आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को हम देखें तो वेदों के समय की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल के समय को 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल के समय को 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। 4 वेद हैं कुल हमारे पास, जिसमें पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और बाकी की 3 वेद यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसकी रचना उत्तर वैदिक काल के समय में हुई थी। वैदिक सभ्यता के निर्माणकर्ता आर्य लोगों को माना जाता है और आर्य शब्द का मतलब अगर हम देखें तो उत्तम, कुलीन या श्रेष्ठ माना जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी जिनका व्यवसाय पशुपालन था। और जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम देखें तो वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी अगर हम देखें तो मैक्स मूलर, जो आर्यों को मध्य एशिया के निवासी मानते थे, जिसका साक्ष्य हमें बोगज-कोई साक्ष्य से अभिलेख से प्राप्त हुआ था। बोगज-कोई अभिलेख 1400 बीसी में लिखा गया था। इसमें इंद्र, वरुण, मिश्र और नक्षत्र देवता का साक्ष्य मिला था। बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से जो आर्य थे वो त्रिदिव के निवासी थे, जबकि दयानंद सरस्वती के हिसाब से देखें तो आर्य जो है तिब्बत से आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत मानी जाती है। आर्यों की भाषा को हम संस्कृत मानते हैं। अगर हम उसके बाद देखें तो आर्यों का जो समाज था वो 5 भागों में विभक्त था। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। एक बार फिर से दोहराते हैं। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ये बढ़ते हुए क्रम में है। कुल का मुखिया को कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण और विश के मुखिया को विशपति, जन के मुखिया को जनपति और राष्ट्र के मुखिया को राजा कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद कालीन कुछ नदियां हैं। नदी और उसके हम